हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स से रिलेटेड इन क्वेश्चंस पर हम जो डिस्कशन कर रहे थे इसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी है जवाहरलाल नेहरू और सी है आचार्य JB कृपलानी, डी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पहले के क्वेश्चंस में, वीडियोस में काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। तो फटाफट से आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे क्योंकि अंत में आपको गेन करना है अपना स्कोर, जो कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो आज के क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, तो जब संविधान सभा की तृतीय बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, तब संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, संविधान में प्रस्तावना को प्रस्तुत करने की मांग की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान की जो संघीय समिति थी उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। ऑप्शन ए है B.R. अम्बेडकर, बी है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फटाफट से आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके कैसे व्यक्ति थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संघीय समिति की अध्यक्षता की थी, उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसके पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, गठन क्यों किया गया था, कितने सदस्य थे और उन सदस्यों के क्या क्या नाम थे। तो एक बार फिर से उन चीज़ों को रिकॉल करेंगे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था संविधान के निर्माण के लिए, जिसके अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था B.R. अम्बेडकर को। B.R. अम्बेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया था। इनके मिलाकर के कुल 7 सदस्य थे, जिसमें आपके KM मुंशी यानी कि कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, TT कृष्णामाचारी, DP खेतान, N माधवराव और आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और अयंगर जैसे कुल मिलाकर के 7 व्यक्ति इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि समिति के सदस्य नहीं थे। तो अभी अभी आपने देखा गोपालचारी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी थे, B.R. अम्बेडकर तो अध्यक्ष के तौर पर ही नामित किए गए थे। लेकिन जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके प्रारूप समिति के ना ही सदस्य थे ना ही अध्यक्ष थे, इनका प्रारूप समिति से कोई भी संबंध नहीं था। और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति यानी कि प्रारूप की जो मसविदा समिति का सदस्य नहीं था। फिर से वही क्वेश्चन आया है। तो जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। तो अभी अभी आपने सारे नामों को रिकॉल किया था। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध किसी भी प्रकार से, पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध क्या है, प्रारूप समिति से नहीं था, बल्कि इनका संबंध था किससे, तो इनका संबंध था संघीय समिति से। किससे था, संघीय शासन समिति से था पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध। तो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने लिखा। जो संविधान की प्रारूप समिति थी उसके समक्ष जो प्रस्तावना का प्रस्ताव लिखने वाले व्यक्ति थे वह कौन थे। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है B.R. अम्बेडकर और डी है BN राव। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। देखिए, अभी अभी आपको बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो 13
दिसंबर को जब अंतिम बैठक हुई थी तो जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था और जो आगे चल करके प्रस्तावना का बना था आधार। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए है के एम मुंशी, बी है रफ़ी अहमद किदवई, सी है वेनेगल नरसिंह राव और डी है शरत चंद्र बोस। तो आप अपने उत्तर का सही चयन करेंगे कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वेनेगल नरसिंह राव, वेनेगल नरसिंह राव। तो जी हाँ, जो हम लोग पढ़ते हैं ना BN राव, तो ये उन्हीं का फुल फॉर्म है, उन्हीं का पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव। तो आज से आप इनका पूरा नाम भी जान लीजिएगा। हो सकता है ऑप्शन में आपको शॉर्ट फॉर्म में ना दे करके पूरा नाम दिया हो तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जी हाँ, इनका पूरा नाम था वेनेगल नरसिंह राव, जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो फटाफट से आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है एस राधाकृष्णन, बी अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को। तो प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी कैसा बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का जब गठन किया गया था तो उनमें से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है H बेग, ऑप्शन बी है TT कृष्णामाचारी, सी है KM मुंशी और डी है N गोपाल स्वामी आयंगर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, बिना समय लिए सीधे टू द पॉइंट आंसर और क्वेश्चन पर अगर बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका NH बेग इस संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और ये आपका यूपी PCS 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? देखिए 1922 में ऐसा कहने वाले कौन व्यक्ति थे कि जो भारतीय संविधान है वह भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है महात्मा गांधी, सी है मोतीलाल नेहरू और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऐसा कहने वाले वह कौन महापुरुष थे जिन्होंने ये कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी महात्मा गांधी जी ने कथन कहा था कि जो भारतीय संविधान है वह भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष स्वयं BR अम्बेडकर थे, सदस्य जो आपके थे 6, उन्हें मिलाकर के BR अम्बेडकर जी को मिलाकर के कुल 7 सदस्य थे। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन था वह कब किया गया था? 29 अप्रैल 1947 को, 11 जून 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। ये देखिए यहाँ पे आपके 16 दिसंबर 1947 को। तो फटाफट से आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी या कह सकते हैं कि प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन था वह किसने किया था? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने या MN राव यानी कि माधव राव जी ने किया था? तो N माधव राव जो इनका नाम है उन्होंने दिया था। तो इसका जो प्रतिपादन था वह किसके द्वारा किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि MN राय के द्वारा संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं,
संविधान सभा को कितने मूर्त रूप प्रदान किए गए, मतलब जो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। सॉरी, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ हो गया, एक बार फिर से सुन लेंगे कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, साकार रूप में दिखाया। तो विचार को कह सकते हैं उन्होंने कार्य में बदल दिया। तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू ने, बी महात्मा गांधी ने, सी मोतीलाल नेहरू ने, या डी एम.एन. राय ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है आपके सामने, भारतीय संविधान को किसने बनाया। ये एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया। गवर्नर जनरल ने, संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, या भारतीय संसद ने। तो किसने संविधान का निर्माण किया है, किसने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है कोलकाता में, बी है लाहौर में, सी है दिल्ली में, या डी है मुंबई में। तो जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था वह हुआ था आपका दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में आपका संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1938 में ये कहा था कि जो संविधान सभा का गठन है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होना चाहिए। ऐसा कहने वाले क्या सुभाष चंद्र बोस थे, वल्लभ भाई पटेल थे, महात्मा गांधी थे, या जवाहरलाल नेहरू थे। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर ही संविधान के गठन की बात करने वाले सन 1938 में जो व्यक्ति थे वह एकमात्र व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। जो संविधान सभा थी उसने जब संविधान का निर्माण कर लिया था, और निर्माण करने में उसे समय कितना लगा था तो हम सभी जानते हैं कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जब संविधान बन करके तैयार हो गया था, तो संविधान सभा ने उसे अंतिम रूप से जब पारित किया था तो कब किया था। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, या 15 दिसंबर 1948 को। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है पारित करने की, इस शब्द को आप पकड़िएगा। पारित किया था मतलब संविधान सभा के सदस्यों ने उसे अपनाया था, संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था, ना कि भारतीय जनता को समर्पित कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। अगर प्रश्न यहीं पर कहता कि संविधान को अंतिम रूप से भारत की जनता को कब समर्पित किया गया, या संविधान को अंतिम रूप से कब लागू किया गया, तो जब लागू करने की बात आएगी, जनता को समर्पित करने की बात आएगी, तब आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर है वह है 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने जब संविधान बनकर के पूरा हो गया तो प्रत्येक सदस्य ने उस पर अपना हस्ताक्षर करते हुए यह कहा था कि अब संविधान पूर्ण हो गया। और अंतिम रूप में आपके जो हस्ताक्षर किए थे वह किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान पर जो अंतिम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंतिम रूप से संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था, उसी तिथि को आज तक यादगार बना करके हम लोग क्या मनाते हैं, तो विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में हम 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ से आपका ये भी पूछा जाता है कि विधि दिवस या कानून दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। ऑप्शन ए है 5 दिसंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, या 26 नवंबर 1950 को। यहाँ पर मिलने से आपका जो अर्थ है वह यह है कि जो संविधान सभा के सभी सदस्य थे, जो संविधान सभा थी, वह अंतिम रूप से एक साथ कब मिली थी, कब बैठी थी, वह तारीख कौन सी थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी।
सन 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, बाल गंगाधर तिलक ने या महात्मा गांधी ने? तो संविधान सभा के जो गठन की सबसे पहले बात करने वाले व्यक्ति थे वह थे आपके बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की थी। यहाँ पर आपका जो सी आंसर था वह राइट हो गया। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो भारत में संविधान सभा का जब गठन किया गया था तो कब किया गया था? तो आपका अब आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। एक बार नहीं, दसियों बार ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कहा गया है कि आधार क्या था। ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्यीय विधानमंडल के प्रस्ताव के आधार पर गठित की गई थी, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव पर गठित की गई थी, या कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव पर गठित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, बिना समय बैठ के सीधे आप जान लेंगे कि कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया गया था। और इसमें कुल कितने व्यक्ति थे? तो 3 मुख्य व्यक्ति थे आपके सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, और कौन थे आपके इसके साथ साथ थे सर पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और इन्होंने ही कहा था कि संविधान सभा का गठन करना है। अगर आपसे एग्जैक्ट तिथि पूछ ली जाए कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ, तो 1946 में। कब? 24 मार्च 1946 में। 24 मार्च 1946 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? देखिए, फिर से लगभग वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने डाल दिया गया है और आप अपने उत्तर का आसानी से चयन कर पाएंगे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत, साइमन कमीशन के आधार पर, क्रिप्स मिशन के आधार पर, या माउंटबेटन योजना के आधार पर। तो जो संविधान सभा का गठन किया गया था वह किसके आधार पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 मार्च 1946 में जिसका गठन किया गया था। और अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र से मतलब है पहली बैठक कब हुई थी? अभी अभी बताया गया खूब चिल्ला चिल्ला के कि संविधान सभा की 3 बैठकें हुई। तो पहली बैठक कब हुई? 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को, 16 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक। दूसरी कब? तो 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी कब? तो 13 अगस्त 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया, जिसमें आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने बैठक का बहिष्कार किया, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की, और 14 रहमत अली ने पाकिस्तान नामक शब्द दिया। 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ बैठक शुरू की गई, जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। यही आगे चल करके प्रस्तावना का आधार बना था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी? हो सकता है प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी। तो आप याद रखेंगे, इसको स्वीकृति मिली थी, आपकी जो तिथि थी, तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी, जबकि यह प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा, जो आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन निकल सकते थे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। और अगला प्रश्न है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए है तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से, पश्चिम बंगाल से, या मुंबई प्रेसिडेंसी से। जो बी आर अम्बेडकर थे और उनका संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वह किस क्षेत्र से हुआ था? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि पश्चिम बंगाल से इनका जो निर्वाचन था वह किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत व्यक्ति,
कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित व्यक्ति, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति या जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति। ये SSC CGL 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है और ये बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का प्रश्न है। देखिए, अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप संविधान पर एक अच्छी खासी पकड़ बना लेंगे। और अगर आपको संविधान में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप पहले के दी हुई प्लेलिस्ट में जाकर के स्टार्टिंग से संविधान की बेसिक समझ बना करके भी यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि किसके आधार पर मनोनीत किए गए थे, निर्वाचित किए गए थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें निर्वाचित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो संविधान सभा को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो बिना समय व्यर्थ किए सीधे अपने उत्तर पर चलेंगे और इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और भारत को लागू कब किया गया था, समर्पित कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। और अगला प्रश्न है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव था वह संविधान सभा ने कब पारित किया था? जनवरी 22 1946 में, जनवरी 22 1947 में, जनवरी 20 1947 में या जुलाई 1946 में, 26 जुलाई 1946 में। तो यहाँ पर भारत को जो एक संविधान देने की प्रस्तावना रखी गई, प्रस्ताव रखा गया, तो वह कब पारित किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को ही आपके उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी और 22 जनवरी 1947 को ही संविधान सभा ने इसे क्या है, एक संविधान देने को मान लिया था, पारित कर दिया था। और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कई बार अभी बोल चुकी हूँ इस क्वेश्चन को, तो आई होप कि इसके तो आंसर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो राइट आंसर क्या होगा? BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए थे। और अगला प्रश्न है कि देखिए, बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं, इसलिए प्लीज़ बिना वीडियो स्किप किए अंत तक जरूर बने रहिएगा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया, वयस्क मताधिकार पर आधारित भारतीय नागरिकों द्वारा ये चुनी गई थी, या प्रांत की जनता ने इसे चुना था, या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। तो जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी वह किसके आधार पर गठित की गई थी, किस प्रकार गठित की गई थी? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा संविधान सभा की निर्मात्री जो सभा थी उसे गठित किया गया था, चुना गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, मैंने अपने वीडियो में जो एक थ्योरेटिकल वीडियो पहले से अपलोड कर रखे हैं, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। सभी समितियों और उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एक ट्रिक के माध्यम से बताया गया, जो इतनी सिंपल है कि आपको दोबारा कभी भी इन्हें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है JB कृपलानी, KM मुंशी, BR अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि JB कृपलानी आपके कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना का भारत के संविधान में ग्रहण किया गया था। जो हमारा आज राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा है, उसकी अभिकल्पना को जो संविधान सभा है उसने कब ग्रहण कर लिया था? ऑप्शन है जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में और जुलाई 1948 में। तो कब जो है संविधान सभा ने तिरंगे के प्रारूप को, स्वरूप को स्वीकार कर लिया था? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि जुलाई 1947 में तिरंगे झंडे के प्रस्ताव को, उसके प्रारूप को
ग्रहण कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, और ये भी याद रखेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है उसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है, कई बार पूछा जा चुका है। तो लंबाई आपकी कितनी है, 2 है, और चौड़ाई कितनी है, लंबाई आपकी 3 है और चौड़ाई कितनी है, 2 है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3 और 2 के अनुपात में। पूछा जाए कि इसके डिजाइनकर्ता कौन थे, तो पिंगले वेंकैया इसके डिजाइनकर्ता थे, किसके, तिरंगे झंडे के। अगला प्रश्न आपके सामने यह है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। जब उसके प्रारूप को स्वीकार कर लिया था, उसके बाद जब उसकी रूपरेखा बन गई थी तो उसे कब अंगीकार किया था, 13 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को और 23 अगस्त 1947 को। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ है, तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यानी कि कब जो है संविधान सभा ने भारतीय झंडे को अपना लिया था, तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडे को अपना लिया गया था। तो ये थे आज के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आपको ये क्वेश्चन भी अपनी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, क्वेश्चन थोड़े से भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए, क्या और आपके लिए किया जाए वो भी आप बता सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपको ये प्रैक्टिस सेशन कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पढ़ाई की पोथी के साथ जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। धन्यवाद।